बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी राजनीतिक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया के शेरघाटी अनुमंडल के रंगलाल उच्च विद्यालय के मैदान में गरीब चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया। मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग श्री जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हम पार्टी सह बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में उपस्थित हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश, जिला, प्रखंड, पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं ने शिरकत हुए हैं, जहां पर गरीब चेतना सम्मेलन में ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों से भारी संख्या में महिला पुरुष के जनसैलाब उमड़ पड़ा। अंत में सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारा समाज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से संबंधित है, चाहे जिस समाज में हो, समाज गरीब हो, जब तक गरीब में राजनीतिक चेतना नहीं आएगी तब तक विकास नहीं करेंगे। अम्बेडकर साहब का सूत्र है कि राजनीतिक एक चाबी है और विकास ताला है, इसलिए हम अपने लोगों को चेतना सम्मेलन के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। सर, गरीब चेतना सम्मेलन आज जो सरघाटी के रंगलाल हाई स्कूल ग्राउंड में है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? हम मुख्य उद्देश्य को समझा दिया है, लेकिन आप फिर पूछते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा समाज जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर से संबंधित है, वो गरीब लोग हैं, चाहे जिस समाज का हो। उस गरीब में राजनीतिक चेतना नहीं है, और राजनीतिक चेतना जब तक नहीं आएगी तब तक वो विकास नहीं करेगा। अम्बेडकर साहब का सूत्र है कि राजनीति चाबी है और विकास ताला है। तो इसीलिए हम अपने समाज के लोगों को चेतना फैलाते हैं चेतना रैली के नाम पर। एक बात। दूसरी बात ये भी कहना चाहते हैं कि अम्बेडकर साहब ने कहा कि पढ़ाई ही हमारा विकास का एक मानदंड है। हम जितना पढ़ेंगे हम विकसित होंगे, सब अधिकार और कर्तव्य को लेंगे, और इसके लिए हमारी पढ़ाई की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, जिसमें कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए। आज कॉमन स्कूलिंग सिस्टम नहीं है। यही कारण है कि आज जनरल 80% साक्षरता है, शेड्यूल कास्ट का 38% साक्षरता दर है, लेकिन मुसहर समाज का 60% साक्षरता दर है। कितना पीछे है। इसलिए हम उनको चेतना दे रहे हैं कि तुम भी पढ़ो लिखो, और शेरनी का दूध होता है से शिक्षा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जो पिया है वो दहाड़ रहा है, लेकिन हमारा समाज तो पिया ही नहीं है। 60% इसकी साक्षरता दर है। इसलिए इनको चेतना दे रहे हैं कि आप लोग भी पढ़िए, आप भी शेरनी का दूध पीजिए, ताकि आप दहाड़िएगा तो आपको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सारा लाभ आपको मिलेगा। यही चेतना रैली का। वक्फ बिल पर क्या स्टैंड है सर आपका? देखिए, वक्फ बिल के साथ हम एक कहना चाहते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए वक्फ बिल के साथ जो प्रस्ताव आ रहा है उसमें बहुत सा संशोधन की बात आई है। आपस में लोग संशोधन कर रहे हैं। किसी का ऐसा नहीं है किसी समाज को हम उसको क्या कहते हैं, उसको हानि पहुंचावे। हम उस समाज को, जिस समाज के लिए वक्फ बिल है, उसमें बहुत सी कुरीतियां हैं, उस कुरीतियों का हटा करके एज ए होल उस समाज को फायदा हो, ऐसा बिल आने के लिए अनेक सुझाव दे गए हैं। सुझाव पर विचार हो रहा है, और विचार होगा तो एनडीए इसको पारित करेगी। हम उसके साथ हैं। आज मुख्यमंत्री सर, आज बाइकाट किया है, हमारे शहरिया की तरफ से ही बाइकाट किया गया है। देखिए, हिमाचली सरिया का लोग हैं चाहे अन्य लोग हैं, वो बाइकाट कर सकते हैं, उनका धार्मिक अपना काम है, आज़ादी है, बात कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्र हित में जो बात होगी, जो सरकार राष्ट्र हित की बात करता है, यहाँ पर सब कोई है। आज 14 बरस से, 11 बरस से भारत में आज राज किसका है? भाजपा का है। ये वो कहीं पर किसी प्रकार का कोई देखें कॉमनल राइट हुआ है? जहाँ तक मुसलमानों का आरक्षण का सवाल है, मुसलमानों का और हक का सवाल है। आप 3 तलाक का मामला है, आप ही लोग बताइए 3 तलाक अच्छा था क्या? लेकिन कुछ कठमुल्ले लोग है वो अच्छा समझते थे, लेकिन मैं तो नहीं समझता कुछ में कोई ठीक था। उस चीज को हटाया गया। मुख्यमंत्री के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठ रहे हैं सर, क्या कहेंगे? जो उठा रहा है मुख्यमंत्री के मानसिक सवाल पर, स्थिति पर सवाल, उसी की मानसिकता खराब है, वही खराब, उसी का लगातार प्रदर्शन कर रहा है कि मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। इसके बारे में कहीं नहीं अपमान किया है, हम लोगों ने भी देखा है। जो 20 वर्ष से राज सत्ता चला रहा है
आवाज उनको समझ में आएगा कि राष्ट्रपिता का अपमान किया। जब 19 वर्ष तक नहीं अपमान किया तो 20वां वर्ष में अपमान करेंगे, आप खोज सकते हैं। वही अपमान की बात करते हैं। एकदम राष्ट्र के गान के प्रति उनका सम्मान हम लोगों ने देखा है। इस सम्मेलन के माध्यम से आप ले रहे हैं सर, मांग कर रहे हैं? देखिए, हम बार बार कह रहे हैं सीट जितना भी मिले, लेकिन हम असेंबली में 20 सीट चाहते हैं कि 20 सीट चुनाव में हम लोग ले आवे। तो जितनी बातें, चाहे भूमि का सवाल हो, एजुकेशन का सवाल हो, यूनिवर्सिटी का सवाल हो, सिरू का साइटोसिटी एक्ट का सवाल हो या और भी सवालात हो, सबको हम 20 एमएलए मिल करके पूरा करा देंगे, जिससे हमारे गरीब लोगों को फायदा होगा। इसलिए हम 20 सीट की मांग कर रहे हैं। जीतने के लिए 40 सीट भी हो सकता है। मंत्रिमंडल आपके पास है, विधानमंडलीय जो तरफ से अक्सर आपका लोग विजय का माला पहनाते हैं, उस सरघाटी अनुमंडल क्षेत्र में सर लोगों का मांग है कि एमएसएमई जरूर करेंगे। आप जानते हैं कि समस्त बिहार में टेक्नोलॉजी सेंटर नहीं था, समस्त भारत में 18 टेक्नोलॉजी